हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपन क्लास 7 की मैथ पढ़ते हैं और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 अपन करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। निम्न दशमलव संख्याओं को निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ए नंबर दे दिया 19.4, बी नंबर दे दिया 0.3, सी नंबर दे दिया 10.6, डी नंबर दे दिया 205.9। ठीक है। पॉइंट के बाद पहला जो अक्षर होता है, पहला जो अंक होता है वो दशांश कहलाता है। क्या कहलाता है? दशांश। तो चलिए अपन एक सारणी बनाते हैं। ये होती है दशांश, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा। सैकड़ा होता है 100 का, दहाई होता है 10, इकाई होता है 1 और दशांश होता है 1/10। ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं। सबसे पहला ए। देखिए दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो दशांश कहलाता है। यानी कि दशांश हो गया 4। पहले में दशांश क्या हो गया? 4। उसके बाद पहला पॉइंट से पहले वाला होता है इकाई दहाई। ठीक है ना। ये हो गया 9 इकाई। दहाई कितना हो गया? 1। सैकड़ा अपने पास है नहीं, 0। इसी प्रकार से पीछे से ही लेना अपने को। पॉइंट के बाद पहला अंक दशांश कहलाता है, तो दशांश हो गया इसके अंदर 3। दशांश के बाद आता है इकाई। इकाई कितना है? 0। दहाई कुछ भी नहीं है तो भी 0 लगा देंगे और सैकड़ा भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी नंबर पॉइंट। पॉइंट के बाद पहला अंक दशांश, तो ये पहला अंक क्या हो गया? 6 दशांश। उसके बाद इकाई 0 है, दहाई 1 है, सैकड़ा कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देंगे। ठीक है। डी नंबर पॉइंट लेते हैं तो देखिए 205.9 है। 0.9 मतलब पॉइंट के बाद पहला जो अंक है वो दशांश कहलाएगा। तो पहला अंक कितना है? 9 है, तो ये 9 लगा दिया दशांश में। इकाई कितना हो गया? 5 इकाई। दहाई का कितना हो गया? 0 और सैकड़ा में कितना हो गया? 2। तो ये अपनी सारणी बन गई है। ठीक है। दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में अपन ने लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। रूप में लिखिए। चलिए पहला पॉइंट 7 दशांश, बी पॉइंट 2 दहाई 9 दशांश, सी पॉइंट 14 दशमलव 6, डी 100
और 2 इकाई, ई 600.8। इनको दशमलव में बताना मतलब पॉइंटों में दिखाना है, ठीक है। अब देखिए पहला क्या दे रखा है, दशांश। दशांश में देखिए मैंने बताया था दशांश होता है 10वां हिस्सा, ठीक है, 10 में से पहला हिस्सा। अब देखिए 7 दशांश दे दिया तो अपने को 7/10 लिखें कि नहीं लिखें, ठीक है। 7 दशांश मतलब 7/10। यदि अपन इसको देखें तो जीरो कितनी है, 1 है, तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देना। कितने संख्या से पहले, एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना है, तो अपना हो जाएगा 0.7। ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए 2 दहाई 9 दशांश। 2 दहाई का मतलब 2 × 10 और 9 दशांश से प्लस में कर देंगे 9/10। अब 2 × 10 करेंगे तो 20। अब इसके अंदर देखिए 9/10 है मतलब 1 0 है, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 0.9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है 14.6। अब 14 मतलब 14, दशमलव मतलब पॉइंट, 6 का मतलब 6। सीधे ये आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद 100 और 2 इकाई, 100, ठीक है, प्लस 2 इकाई मतलब 2, तो करा अपन ने 102। अब पॉइंटों में पूछा, दशमलव में अपना आंसर लाना है, तो आगे कुछ दशांश नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, तो 102.0 ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 600.8। 600 कैसे लिखते हैं, ये 600, दशमलव का मतलब हो गया पॉइंट, 8 का मतलब हो गया 8, तो कितना हो गया 600.8। ये अपना आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपना 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 5/10, दूसरा 3 + 7/10, तीसरा 200 + 60 + 5 + 1/10। डी नंबर 70 + 8/10। ई पॉइंट 88/10। एफ पॉइंट 4/2/10। जी पॉइंट 3/2। एच 2/5। आई 12/5। जे 3/3/5। के 4/1/2। ये आपको दे दिया। अब इसको दशमलव के रूप में अपने को लिखना है। कैसे लिखेंगे दशमलव के रूप में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहां पर बताया था कितनी जीरो है, 1 0 है, तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देना। ये देखिए 1 है, ये हटाया तो एक संख्या से पहले पॉइंट, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.5। ये अपना आंसर। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7/10 है, तो दशांश हो गया ना ये भी,
तो यहाँ से देखिए एक जीरो हटाया तो पीछे से एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस 0.7 कितना होता है 3.7, ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं 200 प्लस 60 और प्लस 5, इन तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 265 प्लस 1/10, दशांश है, मतलब एक जीरो हटाई तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो अपना आंसर हो जाएगा 265 प्लस 0.1 है तो ये अपना 0.1, ये अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर भी 8 दशांश है, तो ये एक जीरो हटाया यहाँ से तो एक संख्या से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो अपना देखिए 70 प्लस 0.8 तो 70.8, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 88/10, अब देखिए पॉइंट से पहले कितना है एक जीरो है ना, तो एक जीरो हटाया पॉइंट से पहले एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 8.8, ये अपना आंसर। यहां पर बात करते हैं तो देखिए 4 तो है ही, पॉइंट हटाया यहां पर लगा दिया, ठीक है 4.2, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 3/2 है तो 3 में भाग देते हैं, देखिए 3 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, बचा कितना एक उतारा जीरो लगाया, 0.2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 1.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 2/10 से देखिए तो 2 में 5 का भाग दिया, 2/5 है ना, तो देखिए भाग जाता नहीं है तो अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो लगा दिया, और जीरो लगाती यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो अब देखिए कितना हो गया 5 चौक 20, ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0.4, ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे 12/5 है तो 12 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10 होता है, और बच गए 2 उतारा जीरो लगाया पॉइंट, 5 चौक 20, तो कितना हो गया 2.4, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, 3 सही 3/5 है तो इसको इससे गुणा करते हैं, तो इसको करते हैं 5 3 15 और 3 18, 5 × 3 + 3 तो कितना हो गया 18/5, भाग देते हैं इसमें, 18 में 5 का भाग दिया तो 5 तिया 15, बचे 3 उतारा जीरो लगाया पॉइंट, 5 छंग 30, 30 में से 30 गए जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 × 2 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे +1, 4 दूनी 8 और 1 9, बट्टे में 2 लगा देंगे, 9 में देखिए 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, बचा कितना 1 उतारा जीरो लगाया पॉइंट, 2 पंजे 10, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 4.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये थी अपनी 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।